इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा जो है उसके 5 लेक्चर हो चुके हैं और जो छठा लेक्चर है उसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ गुप्त काल। गुप्त काल में जो हर्षवर्धन का टाइम है वो लगभग सारा ही आ जाएगा। तो बात करते हैं गुप्त काल में। गुप्त किसकी? गुप्त काल। देखो इंडिया जीके में गुप्त काल का बेटा थोड़ा सा और है, वो नहीं करवाऊंगा मैं आपको। इसमें हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या वर्धन वंश की जो स्थापना है वो कब हुई, किसने की, तो वो क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो गुप्त काल में जो स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र राज्य है, उसकी स्थापना किसने की? गुप्त काल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? मतलब पहले जो गुलाम होते थे, कोई भी राज्य था गुलाम था, लेकिन स्वतंत्र राज्य गुप्त काल में स्टार्ट हुआ। हरियाणा की बात करें तो गुप्त काल के जो राज्य स्वतंत्र राज्य की स्थापना की वो थानेसर की थी। कौन सी थी बेटा? थानेसर। कौन सी जगह है? थानेसर। थानेसर है कहाँ बेटा? कुरुक्षेत्र के। कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। इस जो राज्य की स्थापना है वो किसने की? क्वेश्चन ये होता है इस राज्य की स्थापना किसने की? बात करते हैं इस राज्य की स्थापना की बेटा पुष्यभूति। किसने की इस राज्य की स्थापना? इस राज्य की स्थापना की पुष्यभूति। पुष्यभूति तो था वो कौन से वंश से था बच्चों? वर्धन वंश से। कौन से वंश से? वर्धन वंश से। कौन से वंश से? वर्धन वंश से। अब बात करते हैं थानेसर का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? थानेसर है, इसी का प्राचीन नाम क्या था बेटा? इसका बस स्थानेश्वर। क्या था बेटा? स्थानेश्वर। क्या था बच्चों? स्थानेश्वर। क्या था? स्थानेश्वर। अगर स्थानेश्वर पे ही क्वेश्चन उठे, स्थानेश्वर में एक महादेव शिव मंदिर का निर्माण किया है। किसका बच्चों? महादेव शिव मंदिर का निर्माण। किसका निर्माण किया है बच्चों? महादेव शिव मंदिर का निर्माण किया है। तो वो किसने किया है? वो किसने करवाया है? तो वो करवाया है बेटा पुष्यभूति ने। किसने करवाया बच्चों? पुष्यभूति ने। जो स्थानेश्वर का महादेव शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया है? किसने करवाया बच्चों? पुष्यभूति। अगर बात करते हैं इसी का एक बार का मंदिर, ये तो है नहीं एक बार बना दिया छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा मरम्मत करानी पड़ेगी, दोबारा निर्माण करवाते हैं तो पुण्य निर्माण भी करवाता हो वही। और पुण्य निर्माण करवाया है जो सदा के लिए है, ताकि तो सदा और भगवान महादेव को कहते हैं शिव, तो सदा शिव राव ने करवाया। बच्चों किसने करवाया? सदा शिव राव ने करवाया। कोई दिक्कत बच्चों? अगर बात करते हैं पुष्यभूति को महाराज धीराज की उपाधि, मतलब राज्य का जो राजा है उसकी उपाधि किसने दी? पुष्यभूति को महाराज धीराज राजा की उपाधि किसने दी? तो ये क्वेश्चन आएगा बेटा, आंसर आएगा बाणभट्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों? बाणभट्ट। क्या आएगा बच्चों? बाणभट्ट। क्या आएगा? बाणभट्ट। आगे की बात करते हैं हम। अब इसमें युद्ध भी हुए थे। इसमें युद्ध हुआ था जिसमें था प्रभाकर वर्धन। कौन था बच्चों? इसमें दो युद्ध हुए थे,
आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कब हुए थे युद्ध, लेकिन 2 युद्ध हुए थे। तो इसमें युद्ध हुए थे, प्रभाकर वर्धन था, और प्रभाकर वर्धन ने इसमें किसको हराया था? हूणों को हराया था। किसको? हूणों को हराया था। किसको हराया था बच्चों? हूणों को हराया था। तभी से जो वास्तविक संस्थापक है किसके? थानेश्वर के, जो थानेश्वर राज्य के वास्तविक संस्थापक है या पुष्यभूति वंश के वास्तविक संस्थापक है, वो किसे माना जाएगा? वो माना जाएगा प्रभाकर वर्धन। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाएगा बच्चों? प्रभाकर वर्धन। किसे माना जाएगा? प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन के परिवार में कौन कौन है बच्चों? इसकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं। बच्चों में क्या है? 2 तो लड़के हैं इसकी और 1 लड़की। अगर लड़की होगी तो दामाद भी होगा। तो ये इसके परिवार में थे। तो पत्नी का नाम था जो, वो क्या था बच्चों? यशोमती। ये पूछ सकते हैं प्रभाकर वर्धन की पत्नी का क्या नाम था? तो क्या था? यशोमती। 2 लड़के थे। 2 लड़के कौन कौन है बेटा? एक तो था बड़ा जो लड़का था वो था राज्यवर्धन। कौन था बच्चों? राज्यवर्धन। और राज्य मिल जाएगा तो क्या हुई? खुशी, मतलब हर्ष। फिर क्या हो गया? हर्षवर्धन। अगर बात करें लड़की का नाम, लड़की का नाम ये भाई के नाम पर था, मान के चलो राज्यवर्धन था, तो यह राज्यश्री हो गया। और राज्यश्री हो गया तो राज्य ही क्या हो गया? पूरे घर का हो गया ना वो। तो ग्रह जो दामाद था वो क्या हो गया बच्चों? ग्रह। तो आगे बात करते हैं, ये ग्रहवर्धन था जो, वो कन्नौज का शासक था बेटा। कहां का शासक था? कन्नौज का शासक था। और कोई भी शासक होता है उसके युद्ध जरूर होती है। तो इसका युद्ध हुआ, एक बंगाल का शासक था। किसका था? बंगाल का शासक। और एक मालवा का शासक। क्या था? मालवा का शासक। अब बात करते हैं, जो बंगाल का शासक था वो था संसार, और मालवा का जो शासक था वो था देवगुप्त। इन दोनों ने मिलकर क्या किया बच्चों? इस ग्रहवर्धन की हत्या कर दी। क्या कर दी? ग्रहवर्धन की हत्या कर दी। और इस लड़की को, राजश्री को क्या बना दिया? बंदी बना दिया। अब इसकी बंदी बना लिया इसको, तो भाइयों को तो गुस्सा आएगा। तो राज्यवर्धन इनके पास गया और इन्हें छुड़ाने के लिए, लेकिन क्या किया? जो बंगाल का शासक था संसार, उसने राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। उसके बाद जब राज्यवर्धन की हत्या होगी तो उसके बाद 606 ईस्वी के अंदर हर्षवर्धन राजा बना। कौन बना बच्चों? हर्षवर्धन राजा बना। कौन बना बच्चों? हर्षवर्धन राजा बना। इसने क्या किया? अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उन्हीं से युद्ध किया, संसार और कौन था बच्चों? एक तो संसार था, एक कौन था? देवगुप्त। जब युद्ध हुआ तो देवगुप्त तो मारा गया बच्चों, और ये क्या हो गया था? संसार भाग गया था। क्या हो गया था? संसार बच्चों क्या हो गया था? भाग गया था। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे की बात करते हैं। इसका दक्षिणी विस्तार के दौरान दक्षिणी विस्तार कर रहा था, मतलब राज्य का दक्षिण की तरफ बढ़ा रहा था, तभी वहां बड़ा आक्रमण हुआ गुजरात और वन विभाग।
गुजरात और वल्लभी केशव से था एक ध्रुव सेन। कौन था बच्चों? ध्रुव सेन। और ध्रुव सेन पर आक्रमण करके ध्रुव सेन को हरा दिया था, लेकिन इसको मारा नहीं था। थोड़ा सा ये ताकतवर था, इसलिए जो हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह है वो किससे करवा दिया था? ध्रुव से करवा दिया था। पुत्री का विवाह किससे करवा दिया था बच्चों? ध्रुव सेन से करवा दिया। पुत्री का विवाह किससे करवा दिया बच्चों? जब 606 के अंदर संसार और देवगुप्त को हराया था, तो 606 के अंदर राजधानी थी कन्नौज। हर्ष की राजधानी क्या थी? कन्नौज। लेकिन आपा ने क्या किया? हर्ष की राजधानी तो थानेसर थी। तो थानेसर जो राजधानी थी वो फर्स्ट थी बच्चों। क्या थी? फर्स्ट। और जो ये राजधानी बनाई थी वो क्या थी? सेकंड। जब राजधानी बना तुरंत क्या राजधानी क्या मिली इसको? थानेसर मिल गई थी। लेकिन उसके बाद युद्ध में जो जीता भाग वो क्या था? कन्नौज का भाग जीता था। संसार और जो नवाब थे कौन से? देवगुप्त, उनसे जीता था वो था कन्नौज। कन्नौज के बाद क्या बन गई? दूसरी राजधानी बची कन्नौज हर्षवर्धन की। अगर बात करते हैं 634 व 35 ईस्वी, 634 व 35 ईस्वी से, तो इसका जो युद्ध हुआ वो हुआ बच्चों पुलकेशिन द्वितीय से। किससे हुआ? पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ हर्षवर्धन का। तो पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था बेटा, हर्ष क्या हो गया था? हार गया था। हर्ष क्या हो गया था? हार गया था। इसी युद्ध का जिक्र, इसी युद्ध का वर्णन किसने किया गया है बच्चों? इस युद्ध का वर्णन किया गया है, एक अभिलेख है, उसका नाम है ऐहोल अभिलेख। क्या है बच्चों? ऐहोल अभिलेख। क्या है बच्चों? ऐहोल अभिलेख। अब बात करते हैं हर्ष के दरबार में कवि भी था। उस कवि का क्या नाम है? हर्ष के दरबार में कवि भी था, उस कवि का क्या नाम है बच्चों? बाणभट्ट। क्या नाम है? बाणभट्ट। तो इसी ने हर्ष के ऊपर एक रचना की थी, हर्षचरित। क्या थी? हर्षचरित। और हर्षचरित की रचना किसने की? ये क्वेश्चन है तो भी क्या आएगा बच्चों? बाणभट्ट। अगर बात हर्ष का दरबारी कवि रचनाकार है तो हर्ष ने कुछ रचनाएं की होंगी। तो हर्ष ने जो रचनाएं की वो क्या थी? नाग प्रिय दर्शनी, नाग से नागा वाली, प्रिय दर्शनी, दो होगी, एक तीसरी कौन होगी? रत्नावली। रत्नावली। इसकी ट्रिक क्या होती है? नाग प्रिय रतन। नाग क्या होते हैं? प्रिय रतन होते हैं। आपने फिल्म देखी होगी इच्छाधारी। तो इच्छाधारी क्या होता है? जो उसके ऊपर फन के ऊपर जो मोती सा होता है वो होता है नाग प्रिय रतन। तो नाग प्रिय रतन, नागावली, प्रियदर्शनी और रत्नावली। तो 3 बुक पुस्तक इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जो 5वीं बौद्ध संगीति है, 5वीं बौद्ध संगीति, देखो 4 तो हम इंडिया जीके में पढ़ते हैं, लेकिन 5वीं हरियाणा के अंदर पढ़ रहे हैं। 5वीं बौद्ध संगीति है वो किसके काल में हुई? ये क्वेश्चन आया था किसके काल में बच्चों? हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में 643 ईस्वी के अंदर। किसके? 643 ईस्वी के अंदर।
और हर्षवर्धन के काल में ही कौन आया था बच्चों? एक चीनी यात्री था हवेनसांग। कौन आया था बच्चों? हवेनसांग। कौन आया था बच्चों? हवेनसांग। और ये कौन था? एक चीनी यात्री था। कौन था बच्चों? चीनी यात्री। अब बच्चों हमने किया था बाणभट्ट की रचना कर ली, हर्षवर्धन की रचना कर ली, अब हवेनसांग भी कर लेते हैं। हवेनसांग की जो रचना है वो क्या है? वो रचना है सी यू की। क्या है बच्चों? सी यू की। हर्षवर्धन के समय में श्रीकंठ जनपद कहने लगे थे। हरियाणा को क्या कहा हर्षवर्धन के टाइम में? श्रीकंठ जनपद। क्या कहने लगे थे? श्रीकंठ है जनपद कहने लगे थे बच्चों। क्या कहने लगे? श्रीकंठ है जनपद। उसके बाद में जो हर्ष की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? मृत्यु से पहले एक क्वेश्चन और है, वो है इसके काल के अंदर सबसे छोटी इकाई किसे कहते थे? सबसे छोटी इकाई किसे कहते थे? गांव को। क्या कहते थे बच्चों? सबसे छोटी इकाई क्या कहते थे? गांव को कहते थे। अगर बात करें तो इसके अंदर टैक्स भी लिए थे। टैक्स कितने थे? 3 थे। हिरण्य विधि, भाग विधि, 3 प्रकार के टैक्स थे। और एक था बलि विधि। क्या था? बलि विधि। हिरण्य विधि टैक्स था, भाग विधि टैक्स था और बलि विधि टैक्स था। तो टैक्स था जो हिरण्य विधि था, हिरण्य विधि टैक्स में क्या दिया जाता था बच्चों? हिरण्य विधि टैक्स के अंदर हमें दिया जाता था नगद रूप में उपहार। क्या दिया जाता था? नगद में उपहार, मतलब नगद में पैसे दे दिया, कोई चीज दे दी। भाग में क्या दिया जाता बच्चों? अनाज दिया। क्या दिया जाता? अनाज। और बलि में क्या दिया जाता था बच्चों? उपहार दिया जाता। क्या दिया जाता? और गांव वालों को कितना टैक्स देना पड़ता था? अपनी उपज का 1/6 भाग टैक्स देना पड़ता था। गांव वालों को कितना टैक्स देना पड़ता है? 1/6 भाग टैक्स देना पड़ता था। अगर इसकी मुद्राएं पूछे, हर्षकालीन के समय की मुद्राएं कहाँ हैं? सोनीपत में। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ। हर्षकालीन मुद्राएं कहाँ हैं? सोनीपत के अंदर। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन, हर्ष की मृत्यु, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? तो ये हुई बेटा 647 ईस्वी। कब हुई? 647 ईस्वी के अंदर। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस टॉपिक का ही लास्ट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यशोवर्मन, कौन बच्चों? यशोवर्मन ने कौन सा अभियान चलाया? तो उसने चलाया बच्चों दिग्विजय अभियान। किसने कौन सा अभियान चलाया? दिग्विजय अभियान। और कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में बच्चों? 7वीं शताब्दी में। तो गुप्त काल का टॉपिक यही खत्म होता है बच्चों। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।